अस्सलाम वालेकुम जनाब। पाकिस्तान में ये दो बागड़ बिल्ले यानी मतलब ये दो शख्सियात जो हैं टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई हैं। अब ये धड़ाधड़ भंड मारते रहते हैं, फिर उनकी वजाहतें करते फिरते हैं। भाई ऐसा काम ही ना करो ना, कुछ शर्मिंदगी हो बाद में। समझ में नहीं आ रही है बात। नहीं खैर ऐसा बनी है, समझ तो हम सबको है। ऐसी की तैसी तुम्हारी। पहले ये शाहिद अफरीदी को ले लेते हैं, बहुत ही ज़रा तड़प रहे हैं आजकल। ये इनको समझ में नहीं आ रहा है, टायर हो गए हो तो भाई घर जाके बैठ जाओ, आराम से अपने सुकून से अपना वक्त गुजारो, क्यों इधर उधर फड़कते फिर रहे हो। एनीवे ये इंग्लैंड में थे शायद, तो ये इन्होंने ज़ायनिस्ट ये जो इसराइल के हक़ में जो मुजाहरे हो रहे थे, वो दो अंग्रेज़ों को देखा, उनको जाके पीछे खड़े हो गए और तस्वीर खिंचाने बैठ गए। भाई देख तो लो ये हैं कौन, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, भाई खड़े हो गए। उसके बाद जो अभी तक जो पाकिस्तान में इसकी क्लास हो रही है, बल्कि पूरी दुनिया में जो है इनकी ले ले हो रही है। अब इन्होंने क्या किया है कि करूँगा क्या ना करूँ, तो इन्होंने क्या किया, एक नई तस्वीर जारी कर दी है। अब ये क्या ड्रामा देखें इनका। ये तस्वीर है और ये सामने ऐसे खड़े हुए कि भाई मैं तो ऐसे चल रहा था और मैंने यूँ ऐसे करके देखा और किसी ने मेरी पिक्चर ले ली, और वो पिक्चर के पीछे देखें कि फ़लस्तीनी झंडा लहरा रहा है और साथ में पाकिस्तानी झंडा लहरा रहा है। अब ये जहालत की इंतहा देखें कि वो इमरान खान सही कहता है ना कि ये ज्यादातर लोग पढ़े लिखे भी नहीं है, इनकी कोई इतनी तालीम भी नहीं है, ना कोशिश करते हैं इल्म हासिल करने के लिए। जी खान साहब, हम भी यही कह रहे हैं, इनको कोई अकल वकल नहीं है, ना कोई तालीम है कुछ। बस बने बैठे हैं कि भाई इमरान खान से मुकाबले करने के लिए इनको लॉन्च किया गया है। भाई इमरान खान और तुम्हारा क्या मैच है? कोई खुदा का खौफ करो, खुदा को मानो, रसूल को पहचानो। क्या कर रहे हो भाई तुम? चुप करके बैठ जाओ जब कोई अकल वकल नहीं है। भाई जैसे वसीम अकरम को देखें, वो भी बिल्कुल, उनकी भी कोई एजुकेशन नहीं थी, कुछ नहीं था, बिल्कुल हड़म भड़म भरते थे। मगर फिर उनको रियलाइज़ हुआ, उन्होंने अपने आप को ग्रूम किया, अपने आप को प्रेजेंट किया। अब वो जहाँ भी जाते हैं दुनिया उनको हाथों हाथ लेती है, क्योंकि उनको अपने आप को प्रेजेंट करना आ गया है, बोलना आ गया है, पढ़े लिखों में बैठना आ गया है। बिल्कुल ठीक कहा। ये वही जाहिल जाट, बस दो चार छक्के मार मूर के हमने भी पता नहीं क्या इसको हीरो बना दिया था। तो एनीवे ये बस दुनिया में घूमते फिर रहे हैं और समझते हैं कि मैं बहुत ही बड़ा कोई हीरो हूँ। अब ये वजाहतें देते फिर रहे हैं कि नहीं देखो भाई, मैं ना फ़लस्तीन के साथ हूँ, मैं इधर उधर नहीं हूँ, मैं यहीं हूँ, मुझसे मोहब्बत करो। बेगैरत, बेशर्म, बेहया, शर्म आना चाहिए तुमको, डूब मरना चाहिए। और ये दूसरी शख्सियत हैं, भाई इनको भी सुकून नहीं है। भाई अब आपने सब कुछ छोड़ छाड़ के ये दीन की तरफ आप चले गए हैं, दीन की तरफ लोगों को राग़िब करने की कोशिश करें, क्या सियासत में पड़ गए हो भाई? और मिर्ज़ा भाई क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने पे लगे हुए हो? बल्कि अब तो ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं, ये आखिरत भी अपनी बर्बाद कर रहा है। अबे भाई किसने कहा है किसी को मारने का? मतलब इमरान खान को, कि अगर ये शख्स ज़िंदा रहा तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा। अबे भाई तुझे अभी जो हाल है वो नज़र नहीं आ रहा? स्टूपिड किस्म की बातें करने बैठ जाते हो, कुछ खुदा का खौफ करो। अब किसी ने पूछ लिया कि भाई आपने क्या भंड मार दिया, तो कह रहे हैं कि यार वो जो पता नहीं लोगों क्या कर रहे हो यार, वो लोग जो है ना साको सबाक, एक तो ये लफ्ज़ जो है ना, ओ हो बस जिसको देखो बस वो यूज़ करने बैठ जाता है। मेरा इंटरव्यू जो है, मेरी बात दोबारा से सुनो, वो साको सबाक से हट के बात लोगों को समझ में आ रही है। मतलब पूरी दुनिया बेवकूफ़ है, बस इसको हम समझते रहें, इतना टाइम नहीं है, सीधे सीधे जाके माफ़ी मांगो, वरना क्यों अपनी बर्बादी मचा। वैसे ही इसने साफर केस में किया था, मैं इंजीनियर हूँ, मैंने जनाब बड़ी डिफरेंट कंपनीज़ में काम किया हुआ है और मुझे पता है ये कितना सेंसिटिव मामला है। इस केस में तो इमरान खान नहीं बचते। लो जी, वो आज केस को डिस्कस भी नहीं कर रहा और ये बकवासबाजी में लगा पड़ा है। ओए होए इंजीनियर, उन्हें अच्छी खासी अपनी वैल्यू बना ली थी, खाक में मिला दिया अपना सब कुछ। और भी बड़े बड़े हैं भाई, अगर तुम्हें ज़्यादा सियासत करने का शौक़ है तो सियासी पार्टी बनाओ, जैसे ये पागल आदमी है, इसने भी सियासी पार्टी बनाई हुई है जो भौंकता रहता है उल्टा सीधा। और इनको हम सब लोग बर्दाश्त कर लेते हैं कि चलो भाई लगा हुआ है यार, एक अपनी दुकान चला रहा है, चलाने दो, हालांकि दुकान ज़रा से भी नहीं चल रही है। और अब ये तुमने जो दीन का लिबादा पहन के जो हरकतें कर रहे हो ना, ये सही नहीं है। कम से कम ये बागड़ बिल्ला दीन के नाम से तो नहीं खेल रहा। आप अपने दुकान खोल के बैठे हुए हो, वो एक कमरे में बैठे रहो, अपना काम करो, वो अच्छा काम था, इस चक्कर में ना पड़ो। क्यों अपनी दुनिया और आखिरत ख़राब कर रहे हो? खुदा का खौफ करो भाई, बस कर दो बस। और एक बात बताएं, खान तो आएगा मिर्ज़ा, जो करना है कर लो।